नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बात करूंगा नवरात्र व्रत कथा के बारे में। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई और वो दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे महिषी वेदा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? इस पे महर्षि वेदांत ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती दो स्वरूप है, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है, दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में हम उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है। उस समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कोहरे से दो दैत्य मधु और केटव उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अपमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु इस अवसर पर सो रहे थे। जब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामतः तमोगुणा अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान जागे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से संयुक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वाणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन्हें दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वाणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया राजवैभव पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आज हमने बात की नवरात्र व्रत कथा के बारे में। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि माता की कहानी सभी लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।